merger of French and Portuguese institutions into the Union of India. 26 जनवरी 1950 AD तक इंडिया जो है जब रिपब्लिक बन गया तो इंडियन स्टेट्स ने जो है ज्वाइन कर लिया यूनियन ऑफ इंडिया को। और जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी गई थी फ्रांस और पोर्टुगल के द्वारा वो अभी भी बची हुई थी मर्ज करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। पुडुचेरी, माहे, यनम, कराईकाल, चंद्रनगर ये सब अभी भी फ्रेंच के कंट्रोल में थी। लोकल्स जो है उन्होंने स्टार्ट करा हिंद छोड़ो कैंपेन फ्रेंच गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है कुछ कदम आगे बढ़ाए, नेगोशिएशंस करे फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ ताकि ये जो रिजॉल्व करा जा सके इशू बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। लोगों का मूड पहचान कर और उनकी एक जो बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा थी कि वो ज्वाइन करें यूनियन ऑफ इंडिया, तो फ्रेंच ने जो है अपनी कॉलोनीज इंडिया को हैंड ओवर कर दी। अक्टूबर 13, 1954 को फ्रांस जो है उसने अपनी टेरिटरीज छोड़ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और वहां से भी छोड़ के इंडिया को चले गए। दीव, दमन, गोवा, दादरा और नागर हवेली ये सब ऑक्यूपाइड थे पोर्तुगीज के द्वारा। अब पोर्तुगीज जो है वो ज्यादा जिद्दी टाइप के प्रूव हुए फ्रेंच के मुकाबले। कई सारी कोशिशों के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट के कि वो उनको जो है सारी टेरिटरीज हैंड ओवर कर दी जाए, मनाया गया, नेगोशिएशंस किए गए, तब भी पोर्तुगीज गवर्नमेंट जो है नहीं मानी। तो जो लोकल्स थे अब उन्होंने स्टार्ट किया गोवा लिबरेशन मूवमेंट ताकि इंडिया के साथ जुड़ सके। इस मूवमेंट के दौरान हजारों की संख्या में जो लोग थे वो गोवा, दीव, दमन इन सबको एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कई सारे सत्याग्रही शहीद हो गए। अब जो स्टेप्स उठाए गए जैसे सत्याग्रह है, परसुएशन है, मनाना है, वो काम नहीं कर रहे थे। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। इसमें लीडरशिप थी जनरल चौधरी की ताकि जो गोवा है उसको जो है आजाद कराया जा सके। दिसंबर 18, 1961 को पोर्तुगीज रूलर जो गोवा के थे उन्हें सरेंडर कर दिया और गोवा, दमन, दीव इंडिया के साथ मर्ज हो गए। 5-year प्लान्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया प्लानिंग कमीशन ताकि जो भी गोल्स और आइडियल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको पूरा किया जा सके 1950 AD में। आज ये जो प्लानिंग कमीशन है इसे हम नीति आयोग कहते हैं। प्लानिंग कमीशन में मेनली आपको एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स मिलेंगे और अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स मिलेंगे। इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे। इंडिया की इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी उसकी शुरुआत इस व्यू से करी गई कि तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे कम किया जा सके, लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, आत्मनिर्भर हो, महंगाई जो है वो स्टेबल हो जाए, मीन्स दाम सब चीज़ों के स्टेबल हो जाए और एजुकेशन डेवलपमेंट हो। तो जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो करा गया 1951 से 56 AD में। कोशिशें जो है प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की करी गई इसी पीरियड के दौरान। हैवी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग जो है ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया एग्रीकल्चर का कंट्री के अंदर, जहां अभी हम एक तरफ अनाज इंपोर्ट करते थे अब हम जो है आज की डेट में एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इसी तरह से जो डेवलपमेंट स्टेप्स उठाए गए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें थे जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ मिल्क प्रोडक्शन में, येलो रिवॉल्यूशन हुआ जो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का। इसी तरह से पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें लागू किया गया इंडिपेंडेंस के बाद ताकि पॉवर्टी रिड्यूस करी जा सके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को जो है रिड्यूस किया जाए। रिजल्ट क्या हुआ इन 5-year प्लान्स का कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है आज की डेट में बढ़ गई है, लेकिन जो संख्या थी पुअर की वो कम नहीं हो पाई। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। गवर्नमेंट है जो है उसने लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स करे रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन को प्रमोट किया और इंश्योर किया कि सारी एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो पुअर को अवेलेबल। आज की डेट में लोगों की हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। हम लोग जो हैं इरेडिकेट कर चुके स्मॉल पॉक्स इंडिया से। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो कम हुई है, एजुकेशन यानी जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ा है। करंट इंडिया होप एंड डेवलपमेंट। हमारे जो कंट्री का डेवलपमेंट की जो जर्नी रही है इतने सालों के बाद भी इंडिपेंडेंस के, वो कैसी है? क्या आज हम सोचते हैं जो इतने साल हमने आज़ादी के हमारे को हो गए, अब हमारी कंट्री के जो डेवलपमेंट का एक सफ़र था वो कैसे हुआ? किस हद तक हम अपने उन आइडियल्स को जो हमने सेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे उसको हम हासिल कर पाए? इंडिया ने जो है जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे वो आज भी जिंदा रखे, मतलब लोकतांत्रिक जो विचारधारा थी उसको आज भी जिंदा रखा है।
ये एक तरह से बहुत बड़ा प्राउड अचीवमेंट माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन क्रिटिक्स थे उनका ये मानना था कि इंडिया जो है एक नेशन के तौर पे बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। ये सारे डर जो हैं वो गलत साबित हुए, आधारहीन साबित हुए। इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारे इलेक्शंस जो लोकसभा के हैं, जिसमें लोकल बॉडी और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सफल तौर पे कंप्लीट हो पाई। इंडिया के अंदर जो सिटीजन्स हैं अब उनको जो है एडल्ट सफरेज दिया गया है, यानी वोट डालने का अधिकार। इंडिया जो है वहां पर प्रेस का फ्रीडम है, इम्पार्शल और न्यूट्रल जुडिशरी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, और ये दोनों ही बाधा नहीं बनते हैं नेशनल यूनिटी में, बल्कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट बन गया है जिसने इंडिया को एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्रिएट करी गई है, अनेकता में एकता। बाकी और डेवलपिंग कंट्रीज जो है दुनिया में अगर उनसे तुलना करी जाए तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया है फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंस के बाद से, और लगातार गति बनाई हुई है डेवलप कंट्रीज के साथ, मतलब उनके कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश कर रही है। कहने को हमारे यहाँ जो है सीमित और कम संसाधन है, लिटरेसी रेट कम है, लेकिन डेवलपमेंट जो इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है वो बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर साइंस का शांतिपूर्ण तरीके से या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, प्रोसेस डेवलपमेंट का वो जो है उसके थ्रू बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। इंडस्ट्रीज के मामले में कहा जाए तो कंट्री बूम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर, एनर्जी, पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशंस, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स की फील्ड में। अगर स्पेस और रिसर्च की फील्ड की बात करें तो इंडिया ने लॉन्च किया है एक स्पेशल टाइप का GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ताकि वो अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके स्पेस में। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है इंडिया के बाद और जो मार्स मिशन है मार्स तक पहुंचने का, ये भी जो है एक कंप्लीट सेल्फ रिलायंस था सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। और इन सब को जो है हम बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं या उन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स में मान सकते हैं जो इंडिया ने किए हैं। पूरी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनको भी जो है अब इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में एक तरह से जानकारी हो रही है। जो इम्पोर्टेंस है इंडियन ट्रेडिशंस की, रिच हमारी कल्चरल हेरिटेज है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इसको भी जो एक्नॉलेज किया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा पूरी दुनिया में। बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है इम्पोर्टेंस योगा की, जिसको एक्सेप्ट किया सारी कंट्रीज ने वर्ल्ड के अंदर। जून 21 को वर्ल्ड योगा डे डिक्लेयर किया गया UN के द्वारा। इंडिया जो है बहुत तेजी से एडवांस कर रहा है एक जो कहते हैं ना ब्राइट पाथ पर डेवलपमेंट की। तो ये था आपका चैप्टर, आपको समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। बाय।